हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 6.3, चैप्टर नंबर 6। ओके, हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं भाई, बराबर। और मैंने क्वेश्चन 14 से आगे सभी क्वेश्चन आपको बताया था कि भाई ट्राई करो, कोशिश करो होमवर्क में, अगर हो जाते हैं तो। आज मैं ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिए है तो अच्छी बात है। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई योर आंसर एंड मेथड। अगर नहीं किए हैं देन डेफिनेटली यू नीड टू सी द मेथड अगेन। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये पांचों क्वेश्चन में, मतलब पांच में से अगेन चार क्वेश्चन जो है वो तो उसमें से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके मुझे पॉइंट ही रखना है, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। मुझे टेंजेंट के इक्वेशन चाहिए, तो टेंजेंट के इक्वेशन जब भी चाहिए तो मुझे पॉइंट चाहिए एंड क्या चाहिए भाई, स्लोप चाहिए भाई, स्लोप। ठीक है, तो पॉइंट तो सब में है मेरे पास। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी पॉइंट है एनी हाउ। कैसे, तो टी की वैल्यू इसके अंदर रख लो, आपके पास पॉइंट आ गया। देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, cos π/4 मतलब 1/√2, और y इक्वल टू भी 1/√2 sin π/4, है ना। ये t की वैल्यू इसके अंदर रखने पे आपको x एंड y की जो भी वैल्यू मिली वही आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट है, तो सब में पॉइंट तो दिया है। स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप फाइंड करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। पहले इसका dy/dx फाइंड करो। dy/dx क्या होगा भाई, x⁴ का 4x³ माइनस 6 3 जा 18x² प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10, है ना। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है भाई, m इक्वल टू dy/dx एट x1 y1, मतलब जो भी पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट 0,5 दिया है तो एट 0,5, तो dy/dx एट 0,5, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्लोप। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर रख लो वैल्यू, x की जगह 0 रखो तो ये 0, अच्छा पहला 0 माइनस 0 प्लस 0, x की जगह 0 रखा तो, और बचा सिर्फ -10। तो फाइनली मेरे पास m क्या आ गया भाई, इससे m इक्वल टू -10। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, सी ये स्लोप किसका होगा, ये स्लोप होगा टेंजेंट का भाई। देखना, क्योंकि इसमें नॉर्मल भी फाइंड करना है ना, तो इसलिए मैं एम टी सिंबल लिख रहा हूँ ताकि ये हो जाए सिंबल फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड किया जाए, तो मेरे पास स्लोप है -10, ठीक है, -10 एंड पॉइंट है 0,5। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली ये ऊपर का 10x, नीचे वाले को y, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव, इक्वल टू ये 0 रख लो इसमें और इसमें 5 रख लो। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 × 10 0 प्लस 5 दैट इज़ 5, है ना। तो ये हो गया मेरा आंसर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसका स्लोप क्या होगा भाई, नॉर्मल का स्लोप। तो ये तो आपको पता है, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल एंड अपोजिट। तो -10 का रेसिप्रोकल 1/10 का रेसिप्रोकल 1/10 एंड अपोजिट प्लस, तो ये 1/10 हो जाएगा। एंड अगेन पॉइंट एज इट इज 0,5, तो वही पॉइंट रहेगा। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, देन ऊपर वाले को x, तो 1 × x दैट इज x, 10 × y, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव, इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 5 रखो तो 0 - 50 दैट इज -50। तो यही आपका आंसर है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। बस यही आपको चारों के चारों, पांचों के पांचों क्वेश्चन में करना है। तो चलो फटाफट से मैं कर लेता हूँ सब में। चलो जल्दी से जल्दी, पहले dy/dx 4x³ माइनस 6 3 जा 18x² प्लस 26x माइनस 10, और स्लोप क्या होगा भाई, m इक्वल टू dy/dx एट x1 y1, पॉइंट कौन सा होगा भाई, 1,3। चलो x की जगह 1 रख लो, 1³ 4 × 1³ दैट इज़ 4, माइनस 18 × 1² दैट इज़ 1, प्लस 26 × 1 माइनस 10। तो इसका क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्शन, समेशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई, 26 + 4 30,
30 minus 10 20 minus 18 that is 2, I think 2, yes. So इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप 2.13 क्या बन जाएगा आंसर? ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, स्लोप पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव, इक्वल टू 1 एंड 3 रख लो, 2 - 3 - 1. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या होगा? टेंजेंट के स्लोप का अपोजिट एंड रेसिप्रोकल, तो 2 का अपोजिट -2 एंड रेसिप्रोकल 1/2 एंड पॉइंट वही 1, 3, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, स्लोप नेगेटिव बीच में पॉजिटिव, इक्वल टू 1 + 3 × 6 7. सो यही आंसर. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है ना, इसका थर्ड नंबर. तो y = x³ at 1 1. लेट अस फाइंड dy/dx फर्स्ट. 3x², स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy/dx at x1 y1 विच इज़ 1 1. क्या हो जाएगा भाई? 3 × 1² विच इज़ 3 है ना. तो स्लोप हो गया 3. नाउ लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप 3 एंड पॉइंट 1 1 रख लो. चलो वैल्यू 3, ऊपर का 3, नीचे तो 1 कुछ नहीं है तो 1. 3 × x y, 1 × y, बीच में नेगेटिव, बराबर. और ये ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है. इक्वल टू 1 1 रखने पे 3 - 1 दैट इज़ 2. तो ये आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसका स्लोप हो जाएगा अपोजिट एंड रेसिप्रोकल दैट इज़ -1/3 एंड वही पॉइंट 1 1, ऊपर का x, नीचे का y, प्लस 1 3 4. ये हो गया आंसर नॉर्मल का. ठीक है, तो सबसे पहले dy/dx फाइंड करो. चलो x² का 2x, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई? dy/dx एट पॉइंट 0 0 रख लो. चलो वैल्यू 2 × x की वैल्यू 0 है तो 0, स्लोप 0 है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं? जब भी स्लोप 0 आए तो जब भी स्लोप 0 आए तो स्लोप क्या है? 0, पॉइंट है 0 0. अच्छा, ये तो खुद x एक्सिस हो जाती है, फिर भी चलो, मतलब y = 0 आंसर आना चाहिए. देखते इस फॉर्मूला से. y - y1 = m × x - x1. जब भी स्लोप 0 हो या फिर कुछ हाँ, स्लोप जब भी 0 हो तो ऐसे ही करो. स्लोप की वैल्यू 0 रख दो. चलो ये 0 × समथिंग इज 0, y - y1 भी क्या होगा? 0. तो ये हो गया y - 0 = 0 दैट इज़ y = 0. अगर आपको डायरेक्टली आइडिया आता है तो ये आपको तुरंत दिख जाएगा कि भाई स्लोप 0 होगा मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और खुद 0 0 से पास होगी, मतलब यहाँ से पास होगी, तो डेफिनेटली वो खुद एक्स एक्सिस ही होगी. और एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y = 0. तुरंत आप आंसर देख, यहाँ पे ये दोनों डेटा देख के ही y = 0 सोच सकते हो. ये तो मैंने आपको तरीका दिखा दिया. अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है ज्योमेट्री से, तो आप तरीके से तो जा सकते हो, है ना, प्रोसीजर से तो जा सकते हो. एंड अनदर इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आपको तुरंत दिख रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y एक्सिस होगी ना. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डेफिनेटली y एक्सिस होगी. देखें चलो कैसे करते हैं. स्लोप 0 है, टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो डेफिनेटली नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भाई? आपको पता है 0 अगर टेंजेंट का स्लोप है, 0 है अगर टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप तो क्या होता है? इसका ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल. तो 1/0 का रेसिप्रोकल तो इनफाइनाइट होता है, बट इनफाइनाइट हम लिख नहीं सकते ना, आपको पता है ना. तो यहाँ पे चलो ऐसा लिखते हैं कि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ऐसा लिख देते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट. हैंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, इसका पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड. 1/mn = -mt. ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया. अब 1/mn की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि स्लोप था mt = 0 है ना, mt = 0 है, तो 1/mn = 0. ठीक है, 1/mn = 0. चलो, स्लोप की वैल्यू 0 है, मतलब 1/mn 0 है. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो नॉर्मल का स्लोप इनफाइनाइट नहीं है. नॉर्मल का स्लोप तो इनफाइनाइट है, बट हम लिख नहीं सकते ना उसको. इनफाइनाइट वर्ड हम एग्जाम में तो नहीं लिख सकते, सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते. इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं होती, इसलिए सो मुझे अगर डिफाइन चीज़ लिखनी है तो मुझे 1/mn की वैल्यू 0 अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ.
तो फिर फाइनली मुझे इक्वेशन कैसे बनाना है, तो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए अगर एम एन की वैल्यू तो मैं रख नहीं सकता, इनफाइनाइट नहीं रख सकता ना, तो मैंने 1/mn के फॉर्म में बनाया ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये mn को इस तरफ लेके चलाता हूँ, 1/mn इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो 1/mn की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना। सो ये 0 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन क्या आएगा भाई, एक्स माइनस एक्स वन वाई वन पॉइंट क्या है भाई, 0 0, पॉइंट क्या है 0 0, है ना, पॉइंट तो 0 0 है, तो x1 भी 0 होगा। सो फाइनली x माइनस 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। तो लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। वैसे ये सब कुछ अगर नहीं भी लिखना है और डायरेक्टली भी लिख लोगे कि भाई इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 देन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सो नॉर्मल इज वर्टिकल लाइन, है ना, नॉर्मल इज वर्टिकल लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू 0 0, हैंस इट इज x इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो क्या, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 देन नॉर्मल इज टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ऐसा लिखना है तो बराबर ये। सो नॉर्मल इज वर्टिकल लाइन, नॉर्मल एक वर्टिकल लाइन है बराबर, एंड इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, 0 0। तो ऐसी प्रॉपर्टी वाली कोई ज्योमेट्री में चेक करो कि भाई मुझे मेरे आंसर जो है वर्टिकल लाइन है बराबर, मेरा आंसर जो है वर्टिकल लाइन है, वो 0 0 से पास होने वाला हो तो वो कौन सा होगा भाई, खुद वाई एक्सिस होगा। तो उससे मैं डायरेक्टली सोच सकता हूँ कि खुद वाई एक्सिस मेरा आंसर है, तो वाई एक्सिस का आंसर क्या होता है भाई, x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज़ अ नॉर्मल, बराबर। ऐसे कर सकता हूँ, बट फिर भी अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मैथमेटिकल फॉर्मेट, तो आप मैथमेटिकल फॉर्मेट यूज़ करो, है ना। टेंजेंट जब भी 0 हो तो नॉर्मल के लिए क्या करो, नॉर्मल का स्लोप -1/mt, तो 1/mn इक्वल टू mt, है ना, mt को न्यूमरेटर में रख के mt की वैल्यू रख ली, तो 1/mn 0 है। अब ये फॉर्मूला में 1/mn क्रिएट करके इसको 0 करो तो ऑटोमेटिकली आपका x माइनस x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये सबके लिए चलेगी, क्योंकि ऐसा है तो नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं कि भाई आपका पॉइंट 0 0 ही हो, आपका पॉइंट 1 5 भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर बाई चांस पॉइंट 1 5 है तो x कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, तो फिर x इक्वल टू 1 आपका आंसर आएगा। अगर इससे चले तो आपको यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा भाई आपका आंसर जो है वो वर्टिकल लाइन है एंड इट इज़ पासिंग थ्रू 1 5, है ना, 1 5, तो वो कोई 1 5 से पास हो रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए वो देख के कि अगर वो 1 5 से पास हो रहा है तो वो जो लाइन है वो x इक्वल टू 1 हो जाती है, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 इज योर आंसर। तो वो आपको ज्योमेट्रिकली दिख जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर वो पता चल रहा है तो आप लिख सकते हो ये मेथड से भी, वरना गो थ्रू दैट मैथमेटिकल फॉर्मेट, है ना, आप मैथमेटिकल फॉर्मेट से ही चलो, ठीक है। इससे आपको आंसर मिला x इक्वल टू 0। तो ये मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है ना, वो मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है आपके लिए, ओके। और ये थियोरेटिकली आपने सेंटेंस लिख लिए दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, इट मीन्स टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए नॉर्मल जो है वर्टिकल लाइन है। और अगर कभी भी लाइन जो वर्टिकल हो और कोई पॉइंट से पास हो रही हो तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। 11th में हम करते थे ऐसे, कोई वर्टिकल लाइन इफ इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। समझ लो कोई वर्टिकल लाइन है बराबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई वर्टिकल लाइन है एंड इट इज़ पासिंग थ्रू से 7,5, तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ x इक्वल टू 7, क्योंकि इस इक्वेशन ये वर्टिकल लाइन में सभी जगह पे x कोऑर्डिनेट तो 7 ही रहेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये अगर ज्योमेट्रिकली पता चल रहा है और आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना। बट ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सब कुछ आपको 11th के बेस से पता होना चाहिए। आपने 11th में ये सब कुछ किया था ऐसा सोच के, और उसमें आपने प्रैक्टिस भी की थी 11th में, और अभी आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है। वरना फिर आप नया सीख रहे हो और आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और अगर अगेन एरर आ रही है देन इट इज़ अप टू यू, है ना भाई, वो आपके ऊपर है। सो बेटर है आप मैथमेटिकल स्टेप भी सीखो, है ना, उससे भी आपको ईजिली आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन। फिर 5th वन, चलो, ओके।
ये आपका क्वेश्चन है। अगेन वही प्रोसीजर, सबसे पहले मुझे स्लोप फाइंड करना है तो पहले मैंने dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे dx बाई डी टी भी फाइंड करना पड़ेगा एंड dy बाई डी टी भी फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। वंस आई गोट ऑल दिस वैल्यू आई कैन इजिली फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, तो dx बाई डी टी क्या होगा भाई, cos t का माइनस साइन टी, dy बाई डी टी क्या होगा, साइन टी का cos t, एंड dy बाई डी एक्स मतलब रेशियो ऑफ dy बाई डी टी, इसका और इसका रेशियो, बराबर। तो न्यूमरेटर में dy बाई डी टी आता है क्योंकि ऊपर dy है तो न्यूमरेटर में ये आएगा, और नीचे dx है तो डिनोमिनेटर में ये आएगा। ऐसा सोच के डायरेक्टली आप लिख सकते हो वैल्यू। तो cos t बाई माइनस साइन टी एंड दैट इज माइनस cot t, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स एट पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा दिया है भाई, पॉइंट उन लोग ने t के फॉर्मेट में दिया है, कोई बात नहीं, रख लो चलो वैल्यू। अच्छा, इंटू नहीं है, पाई बाई 4, सो कॉट पाई बाई 4 1 होता है, माइनस 1 इज योर स्लोप, ठीक है। अब स्लोप है मेरे पास, पॉइंट भी चाहिए ना मुझे, तो पॉइंट जैसे ये स्लोप मिल गया मुझे, पॉइंट क्या होगा भाई, तो पॉइंट की मैंने थोड़ी देर पहले ही हिंट बताई थी कि भाई x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, तो आपका पॉइंट हो गया कॉस टी कॉमा साइन टी, कॉस टी कॉमा साइन टी एट x एट t इक्वल टू पाई बाई 4। ये पॉइंट क्या बनेगा भाई, ऑटोमेटिकली दिस बिकम कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, सो दैट बिकम 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2। सो पॉइंट मिल गया। लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप है -1, ठीक है, स्लोप -1 एंड पॉइंट हो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। तो इक्वेशन क्या होगा भाई, आपको पता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, स्लोप नेगेटिव तो बीच में पॉजिटिव, इक्वल टू, रख लो पॉइंट दोनों में, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 क्या होगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, दैट बिकम 2 बाई रूट 2 एंड दैट इज रूट 2। So x plus y equal to root 2 is your answer for tangent। and normal के लिए, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भाई, टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप होगा इसका ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल, -1 का ऑपोजिट +1, रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होगा, सो 1 एंड पॉइंट वही 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। अगेन नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर को x, नीचे वाले को y, स्लोप पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, इक्वल टू 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 ना, देखो तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू वाई। तो ये हो गया टेंजेंट आपका, ठीक है। तो ये हो गया 5th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, मतलब जो भी कर्व दिया है उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है फॉर द कंडीशन। चलो पहली कंडीशन लिखते हैं ए के लिए, बराबर। ए कंडीशन में क्या है भाई, पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अच्छा, पैरेलल टू, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, दिस लाइन समझ लो 1 का नाम दे दिया, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर समझ लो टेंजेंट जो है फाइंड जो करना है उसका टेंजेंट इसके पैरेलल हो तो डेफिनेटली टेंजेंट का जो भी स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन 1, है ना। ये जो भी लाइन दी है उसका ही स्लोप होगा, ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो डेफिनेटली टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, माइनस ए बाई बी के हिसाब से, माइनस ए क्या होगा x का कोफिशिएंट, b क्या होगा y का कोफिशिएंट विच इज़ -1। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इक्वल टू +2, है ना। इतना पता चला मुझे इससे, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो स्लोप मिल गया अभी मुझे, अब सिर्फ पॉइंट चाहिए, है ना, सिर्फ पॉइंट चाहिए। तो चलो पॉइंट चाहिए तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई, लेट टेंजेंट बी एट x1 y1। आपको पता ही है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर टेंजेंट x1 y1 पे है तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो होगा उसमें x1 y1 रख लो, y1 इक्वल टू, सो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, आई होप सो यही है, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, ओके ठीक है। चलो
और सेकंड स्टेप क्या है भाई, x1 y1 पे पॉइंट रख लिया, इसको नंबर दे दिया 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन है ना, जो भी कहो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स, यहाँ से फाइंड करना भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर। और मैंने क्या बताया था भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, एट x1 y1। तो इसमें x की जगह x1 y1 रख लो, x की जगह x1 रख लो, और उसकी वैल्यू उन लोग ने दी है 2 बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन दैट 2, ट्रू मतलब गिवन मतलब ये हमने फाइंड कर लिया है। तो कंपेयर करने पे, इन दोनों को कंपेयर करने पे मुझे x1 की वैल्यू मिल गई 2 2 4 4 बाई 2 दैट इज 2। सो x1 की वैल्यू मुझे मिल गई 2। पुट इन इक्वेशन 1, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कैंसिल प्लस 7। चलो लिखता हूँ y1 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7, दैट विल बी कैंसल्ड एंड आंसर इज 7 है ना। 2 स्क्वायर 4 4 कैंसल, आंसर इज 7। सो पॉइंट मुझे मिला, पॉइंट क्या मिला भाई मुझे, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 7। सो वंस वी गोट पॉइंट एंड स्लोप, हमारे पास दोनों चीज़ आ गई है भाई, पॉइंट एंड स्लोप दोनों चीज़ आ गई है, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट, तो मुझे मिल गए भाई। तो ये 2 बाई 1 हो गया, देखो ऊपर वाले को x दे दो, नीचे वाले को y दे दो, बीच में नेगेटिव 2 रख लो, 2 2 जा 4 माइनस 7, सो ये हो गया 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 3, अगर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब फर्स्ट ए का आंसर। चलो बी के लिए देखते हैं। इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 5y माइनस 15x प्लस इक्वल टू 13, तो मुझे पता है भी इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा अच्छा माइनस ए बाई बी के हिसाब से, माइनस ए मतलब क्या होगा, x का कोफिशिएंट, तो वो होता है माइनस 50 ना भाई, खास वो देखना भाई, अपने हिसाब से चलते मत चलना कि भाई x तो अरे ए मतलब तो आगे जो भी हो उसको a लिख लेते, पीछे जो भी उसको b लिख लेते, ऐसा नहीं होता। x के कोफिशिएंट हम a लिखते हैं, ax प्लस by, b का y का कोफिशिएंट b लिखते हैं, तो नीचे b क्या होगा भाई, y का कोफिशिएंट विच इज़ 5 बराबर। तो ये हो गया कितना भाई, स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू 3 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट सी टेंजेंट जो है समझ लो कोई ये टेंजेंट है, ये पर्टिकुलर लाइन का टेंजेंट है बराबर। ये टेंजेंट जो है मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है, और ये टेंजेंट जो है ना वो L2 के परपेंडिकुलर है भाई, L2 के परपेंडिकुलर है, ये अपना टेंजेंट ऐसी सिचुएशन है, और ये L2 लाइन है समझ लो। तो जो टेंजेंट है ना वो L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, मेरे पास लाइन L2 का स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इससे एज लिख सकते हैं ना, एज बराबर, as we know that what, as slope of L2 is perpendicular to slope of tangent, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट, तो क्या होगा भाई 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड ऑपोजिट हो गया -1/3। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, मुझे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो मेरे पास अभी तक टेंजेंट मिला, स्लोप मिला है, और क्या चाहिए मुझे, पॉइंट। तो पॉइंट के लिए तो वही प्रोसीजर, क्या हो प्रोसीजर है भाई, लेट टेंजेंट बी एट x1 y1 बराबर। फिर उससे आपको तुरंत x एंड y1 रख दे, x1 एंड y1 रखना है इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या होता है भाई, ये इक्वेशन में y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 बराबर। फिर स्टेप 2 क्या है, dy बाई डी एक्स, वही एक्चुअल में तो dy बाई डी एक्स तो वही होगा 2x माइनस 2, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 विच इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या है भाई, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है -1/3, तो रख लो चलो। तो ये इससे मुझे x1 क्या मिला देखो,
2 माइनस 1/3/2 है ना। मैंने सिर्फ x1 को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सब कुछ उस तरफ लेके चला गया। तो 2 3 2 6 माइनस 1 5/3 5/6। ओके ना, ये पॉइंट हो गया x1, तो उससे y1 मिल जाएगा मुझे। सो y1 क्या है था अभी, x1 स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 प्लस 7 या माइनस 7, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 है ना, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। चलो तो ये हो जाएगा, चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 25/36 सिंप्लीफिकेशन, 10/6 प्लस 7 टेकिंग एलसीएम, तो 25 माइनस यहाँ पे 6 होगा, 60 इंटू 10 दैट इज 60 प्लस 7 इंटू 36 कितना होगा भाई, 6 7 252 ठीक है, डिवाइडेड बाई 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 में से 36 जाएगा तो माइनस 35, और 252 में से 35 निकलेगा तो कितना बचेगा, 252 में से पहले 250 में से 35 निकाल लो, बचेगा 217/36। यस, सो ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो फाइनली पॉइंट बिकम्स व्हाट, पॉइंट क्या बन गया भाई, x बिकम 5/6 एंड y बिकम 217/36। ठीक है, ये मुझे मिल गया पॉइंट। अब मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको तो प्रोसीजर पता ही है, टेंजेंट के लिए स्लोप ये है पॉइंट, तो ऊपर वाले को x नीचे वाले को y, पॉइंट रखने पे 5/6 प्लस 3 इंटू 217/36। अच्छा यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, 12 3 36। एलसीएम क्या हो गया भाई, 12, एलसीएम 12 है तो नीचे 12, और ये हो गया 5 2 10 प्लस 217 दैट इज 227 है ना। तो x प्लस 3y इक्वल टू 227/12। तो ये फाइनली मेरा आंसर हो गया ये वाला, या फिर 12 को इस तरफ लेके चला जाऊँ मैं तो 12x प्लस 36y इक्वल टू 227। मुझे ये फाइनल फॉर्मेट में एक्चुअल में आंसर लिखना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया फाइनल आंसर मेरा क्वेश्चन बी का, मतलब बी पार्ट का, है ना। Question 16, so that this tangent to the curve at point x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। अच्छा, मैंने yesterday ही बताया था कि इसमें क्या करो कि आप दोनों के स्लोप फाइंड करो, x equal to 2 के पास भी स्लोप फाइंड करो, x equal to -2 के पास भी स्लोप फाइंड करो, एंड दोनों टेंजेंट दोनों स्लोप है ना वो इक्वल प्रूव कर लो। यू कैन प्रूव दैट अगर स्लोप इक्वल है तो टेंजेंट भी पैरेलल होंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेता हूँ, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए ना। सो dy/dx एट, चलो dy/dx पहले फाइंड कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लिखेंगे। 7x³ का होगा 7 3 21x²। सो नाउ स्लोप पहली लाइन का है ना, स्लोप 1 बोल देता हूँ, एट dy/dx एट x इक्वल टू 2। तो ये स्लोप क्या हो गया भाई, देखो 21 इंटू 2 स्क्वायर विच इज़ व्हाट 21 4 जा कितना होगा भाई, 21 4 जा 84। ठीक है, एंड सपोज मैं स्लोप 2 बोल रहा हूँ, dy/dx एट x इक्वल टू -2। ओके, तो उसका भी स्लोप तो वही होगा, देखो -2 का स्क्वायर भी वही होगा +4 एंड 21 4 जा 84। सो व्हाट वी कैन से हियर m1 इक्वल टू m2। सो स्लोप दोनों जगह पे सेम है तो हम लिख सकते हैं ना भाई, इट मीन्स स्लोप एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप एट x इक्वल टू -2, अथवा या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू एट x इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस में लिखना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at x equal to 2 is equal to slope of tangent
एट एक्स इक्वल टू -2, दोनों इक्वल है, हैंस सो टेंजेंट्स आर पैरेलल एट एक्स इक्वल टू 2, बराबर, एंड एक्स इक्वल टू -2, हैंस प्रूव, खत्म, है ना। यही प्रूव करना था मुझे, तो मैंने प्रूव कर लिया। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, पॉइंट फाइंड करने वाली क्वेश्चन है ना, तो मैंने क्या बताया था, लेट टेंजेंट बी एट x1 y1, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली y1 इक्वल टू x1 होल क्यूब, दैट इज इक्वेशन 1, है ना। चलो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अगेन मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप डिफ्रेंशिएशन कर लो। चलो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। फिर डिफ्रेंशिएशन जो होगा उसको x1 y1 पॉइंट पे ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 विच इज़ आवर फाइनल स्लोप फॉर दैट टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा भाई, 3x1²। अच्छा, अब सेंटेंस पढ़ते हैं वापस एक बार। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, मतलब ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कर्व का जहाँ पे एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब वो पॉइंट पे स्लोप जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन सा है भाई, x1 y1, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट y1 है ना, तो स्लोप इक्वल टू y1। समझ में आया कुछ? वंस अगेन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एम्प्टी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एम्प्टी इक्वल टू y1 लिखना है, सो दिस इज इक्वल टू y1, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन थिंक ऑफ इक्वेशन 2। ये दोनों मिल गए आपके इक्वेशन 2, है ना। 3x1² इक्वल टू y1 और ये y1 इक्वल टू x1 क्यूब, ये दो इक्वेशन मिल गए आपके पास। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे y1 की वैल्यू 3x1² है और यहाँ पे y1 की वैल्यू x1 क्यूब है। सो व्हाट आई कैन से, y1 इक्वल टू 3x1² इक्वल टू x1 क्यूब, दोनों इक्वल है भाई। ओके, सो ये दोनों इक्वल, हैंस 3x1² इक्वल टू x1 क्यूब। ओके, x1² कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड, तो x1² जिसको कैंसिल करो उसको इक्वल टू 0 ले लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, बराबर। अब x1² कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या भाई, 3 इक्वल टू x1। तो फाइनली यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 बना, बराबर, और यहाँ पे बना x1 इक्वल टू 3। आपके पास 2 पॉइंट आ गए भाई। तो बेस्ड ऑन दैट आप y1 फाइंड कर लो। y1 क्या बनेगा भाई, x1 0 है तो y1 भी 0 हो जाएगा ना। क्यों 0 भाई, रख लो चलो वैल्यू, यहाँ दोनों में से कोई एक में x1 0 तो y1 0, एंड x1 इक्वल टू 3 है तो y1 इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या होगा, 3², तो 3² मतलब 9 इंटू 3 27, सो y1 इक्वल टू 27, है ना। सो आपके पास 2 पॉइंट आए, आपके पास 2 पॉइंट आए आंसर में। पॉइंट्स आर 0,0 एंड 3,27, ठीक है। Question number 18, for the curve y equal to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the point at which the tangent passes through the origin। अच्छा, यही क्वेश्चन है, देखो सी, मुझे फाइंड क्या करना है, पॉइंट, है ना। यहाँ पे काम आएगा आपको, जो भी आपने x1 y1 की प्रोसीजर जो सीखी थी ना, वो यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन समझोगे ना पूरा, उसके बाद आपको पता चलेगा, हाँ सर आपने बताया था xy एंड x1 y1 दोनों अलग, अगर अलग रखे हैं तो ही काम आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मतलब इस तरह की प्रोसीजर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो तो वही सिमिलर प्रोसीजर लगा देंगे, है ना। तो प्रोसीजर क्या है भाई, तो प्रोसीजर ये है कि भाई लेट टेंजेंट बी एट, क्या होगा भाई, टेंजेंट बी एट x1 y1, है ना। फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, कोई बात नहीं, पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा हो, कोई बात नहीं, क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो प्रोसीजर लगानी है पॉइंट वाली, तो मैंने अप्लाई करनी चालू कर ली।
x की जगह और y की जगह x1y1 रख लो, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज़ टू 5, और इसको तुरंत मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या है भाई? सेकंड स्टेप मुझे करना है डिफ्रेंशिएशन, है ना, किसका? y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 4 3 जा 12 x रेज़ टू 2 माइनस 5 2 जा 10 x रेज़ टू 4। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई? dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो वो हो जाएगा 12x1 रेज़ टू 2 माइनस 10x1 रेज़ टू 4। अच्छा, यहाँ पे स्लोप के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है क्वेश्चन में, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे मुझे स्लोप मिल जाए। मोस्टली अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े ना, वो सभी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन पॉइंट वाले थे, वो सभी क्वेश्चन में उन लोग ने स्लोप के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उससे हमको स्लोप मिल जाता था और वहाँ पे यहाँ पे हम इक्वेट कर देते थे और इससे हमको x1 की वैल्यू मिल जाती थी, वो x1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते थे तो तुरंत हमको y1 की वैल्यू मिल जाती थी। हम अब तक यही करते आते थे, बराबर। बट ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है ना, ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन स्लोप के बारे में नहीं दी है। यहाँ पे इन लोग ने क्या बताया, देखो कि फाइंड ऑल द पॉइंट, फाइंड ऐसे सभी पॉइंट x1 y1 फाइंड करो फॉर विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब टेंजेंट जो है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है। सी, अगर मैं इसको फिगर से समझाऊँ ना तो क्या होता है पता है? समझो कि ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस है, बराबर, और समझ लो आपने ऐसा कुछ कर्व बना दिया। ओके, तो ये जो भी टेंजेंट होगे ना, ये जो भी टेंजेंट आपकी, समझ लो एक टेंजेंट ये x1 y1 पे ले लिया, तो ये टेंजेंट ऐसा होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, बराबर। तो हमको ये वाला पॉइंट जो है x1 y1 वो फाइंड करना है। ऐसे हर एक पॉइंट फाइंड करना है, मतलब दूसरे भी कोई ऐसे कोई पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से टेंजेंट अगेन ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो हाँ देखो यहाँ पे है ना, ये पॉइंट पे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये भी आपका x1 y1 पॉइंट है। तो उस तरह के जितने भी पॉइंट है वो सभी फाइंड करने हैं। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया, बट आपको मैथमेटिकली सोल्व कैसे करना है वो सोचो। सी, आपके पास कंडीशन यहाँ पे पड़ी है, टेंजेंट फाइंड करने के बाद पड़ी है आपके पास कंडीशन कि भाई टेंजेंट जो है वो 0 0 से पास हो रहा हो। तो मतलब आपको पहले टेंजेंट डेफिनेटली फाइंड करना पड़ेगा x1 y1 पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, पहले मैं टेंजेंट फाइंड कर रहा हूँ। अब टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए स्लोप एंड पॉइंट। तो मेरे पास पॉइंट है क्या? हाँ, x1 y1 के फॉर्म में तो लिखा है ना, x1 y1 तो लिख सकता हूँ मैं पॉइंट की जगह, यस। स्लोप है क्या? तो हाँ, स्लोप को भी मैं x1 के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी कुछ है क्या? तो देखो मेरे पास टेंजेंट जो है वो लिखा है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज़ टू 4, एंड जो स्लोप पॉइंट है वो क्या है भाई? x1 y1। तो ये दो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या? हाँ है ना, ये दो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए, बराबर। डेफिनेटली सिंपल सा इक्वेशन नहीं आएगा, टफ मतलब कॉम्प्लिकेटेड से आएगा, बट आएगा तो सही, है ना। मेरे पास टेंजेंट तो बनेगा, तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन वही अपने पुराने तरीके से बनाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। y माइनस y1 इक्वल टू, है ना, m इंटू x माइनस x1। मैंने क्या किया भाई, x1 y1 से एक टेंजेंट जो है उसके पास मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो x1 y1 से पास हो रहा और उसके पास टेंजेंट एम्प्टी हो, ऐसा इक्वेशन मैंने लिख दिया, बराबर। पॉइंट मैंने x1 y1 रख ही दिया डायरेक्टली, देखो ये पॉइंट रख दिया है, ठीक है, x1 y1। और स्लोप के लिए ये लिख लेता हूँ, चलो मैं, तो स्लोप के लिए मुझे ये लिखने पे क्या लिखना है, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज़ टू 4 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये जो मिला मुझे वो क्या मिला, इस टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। ये क्या मिला मुझे, टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब ये टेंजेंट जो है ना, ये वाला है, ये वाला है, इस तरह के सभी टेंजेंट के इक्वेशन मिल गए मुझे, कोई भी मतलब इन जनरल इक्वेशन मिल गया मुझे टेंजेंट का x1 y1 पॉइंट पे जिसका स्लोप ये हो, ठीक है। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, वो जो टेंजेंट है वो 0 0 से पास हो रहा हो। समझ लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन है लाइन का, से वो 5x माइनस 7y इक्वल टू से दिस इज इक्वल टू से -2 है, बराबर। और इसको लिखा है, इसको मुझे प्रूव करने की भी ये 1 1 से पास हो रहा हो, तो क्या कर सकते हो, x एंड y की जगह ही 1 1 लिखते हैं ना हम लोग, कि ये 1 1 से पास हो रहा हो, वो कैसे प्रूव होता है भाई, तो x एंड y की जगह 1 1 लिखते हैं, बराबर।
तो अल्टीमेटली अगर वो 0 0 से पास हो रहा हो, कोई भी टेंजेंट 0 0 से पास हो रहा हो, तो अल्टीमेटली वो एक्स एंड वाई की जगह ही 0 0 रखा जाता है ना। तो मुझे एक्स एंड वाई की जगह रिप्लेस करना है 0 0 इस इक्वेशन में, बराबर, एक्स एंड वाई की जगह, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में, सी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई उसमें x1 एंड y1 तो कोई वैल्यू होती है, इन फ्यूचर मुझे x1 y1 की वैल्यू रखनी होगी, बराबर। x1 y1 तो कोई फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो अल्टीमेटली x1 y1 की वैल्यू इसके अंदर बाद में रखने पे फाइनली ये इक्वेशन तो xy के फॉर्म में ही है, बराबर। तो xy के फॉर्म में एक मेरे पास इक्वेशन पड़ा है, वो इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो कंडीशन क्या है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो मुझे किसकी जगह 0 0 रखना है, डेफिनेटली ये इक्वेशन में x एंड y की जगह रिप्लेस करो ना, that this one it passes through it passes through origin, मतलब 0 0 है ना, it passes through origin, डेफिनेटली मुझे x एंड y की जगह 0 0 रखना पड़ेगा ना। x1 y1 की जगह तो 0 0 नहीं रख सकता ना भाई, अगर x1 y1 की 0 0 x1 y1 की जगह 0 0 रहूँगा तो ये सभी 0 0 हो जाएंगे ना, ये 0 0 ये 0 0, वो तो डेफिनेटली जरूरी है नहीं, है ना। वो तो कर्व के कोई भी पॉइंट होंगे और वो डेफिनेटली 0 0 हो ऐसा तो जरूरी है नहीं, इसलिए मुझे 0 0 को कहाँ पे रिप्लेस करना है, खास ध्यान रखो, 0 0 को मुझे टेंजेंट के इक्वेशन में, और टेंजेंट का इक्वेशन एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन में मुझे 0 0 रखना है, तो एक्स एंड वाई की जगह मैं 0 0 रखूँगा, है ना, एक्स एंड वाई की जगह 0 0 रखूँगा, ये खास याद रखना भी आप, बराबर। दैट as this equation of tangent is passing through origin, we need to put or replace xy with 0 0, so चलो रिप्लेस कर लो xy with 0 0, तो ये हो गया 0 माइनस y1 इक्वल टू इंटू 0 माइनस x1, ठीक है। तो ये माइनस y1 और ये माइनस x1 दोनों का नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनली y1 इक्वल टू, बराबर, नेगेटिव दोनों का कैंसिल कर लिया, तो x1 इंटू दिस वन, और x1 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू 5, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। चलो अब मेरे पास दो इक्वेशन पड़े हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, दोनों y1 के फॉर्म में पड़े हैं भाई, है ना। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट आई कैन से, लास्ट इक्वेशन की तरह ही y1 दोनों के लिए दे दिया है ना, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू 5, और दूसरा भी y1 ही है ना, ये रहा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज़ टू 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज़ टू 5। अब ये दोनों को कंपेयर करने पे x1 क्यूब वाले साथ में रख लो, तो मतलब इसको इस तरफ भेज दे और इसको उस तरफ भेज दे, तो 4x1 12 माइनस 4 दैट इज 8x1 क्यूब इक्वल टू ये 10x1 रेज़ टू 5 प्लस माइनस 2 दैट इज 8x1 रेज़ टू 5। तो आप देख सकते हो 8 तो कैंसिल, x1 क्यूब इक्वल टू x1 रेज़ टू 5, और आपको पता है यहाँ से x1 क्यूब कैंसिल हो सकता है दोनों साइड से, तो जिसको मैं कैंसिल करता हूँ उसको मैं हमेशा ही 0 लिख के छोड़ देता हूँ साइड में। अब x1 क्यूब कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, सो x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इट मीन्स x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्लस और माइनस 2। मेरे पास x1 की 3 वैल्यू आ गई, देखो यहाँ से x1 इक्वल टू 0 मिला और यहाँ से मुझे x1 इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मिला। मुझे फाइनली फाइंड करना है क्या, पॉइंट फाइंड करने हैं, है ना, पॉइंट फाइंड ऑल दी पॉइंट, x1 y1 के पॉइंट फाइंड करने, तो मेरे पास 3 x1 आए मतलब 3 y1 आएंगे, है ना। डेफिनेटली फॉर x1 इक्वल टू 0 y1 भी 0 हो जाएगा, डेफिनेटली आप देख सकते हो, है ना। x1 की जगह 0 रखने पे y1 0 हो जाएगा, 0 0 रख लो, y1 0 हो जाएगा। x1 की जगह 2 रखो, चलो फॉर x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू रखो, चलो किसके अंदर, इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करो, कोई भी इक्वेशन 1 या 2 जो भी नज़दीक दिखे उसमें कर लो। चलो x1 की जगह 2 रखना है, बराबर, 12 2 क्यूब 12 इंटू 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 10 इंटू 2 रेज़ टू 5, है ना, 10 इंटू 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 5 मतलब 32, ठीक है। सो फाइनली y1 क्या हो गया भाई, 12 8 जा 96 माइनस 320। अच्छा, इससे तो आंसर नहीं बन रहा है भाई, आपकी बुक का तो आंसर नहीं बन रहा है, मतलब कहीं पे गलती की मैंने। अच्छा, कहाँ पे,
एक्स इक्वल टू 2 तो रख दिया, ओके। एक्स इक्वल टू 2 कहाँ से मिला, यहाँ से, हाँ। अच्छा, यहाँ पे ही गलती की है मैंने। x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो x1 इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होता है भाई। यार क्या होता है ये, ऐसी बहुत गलती हो रही है भाई, देखना है भाई आपको भी। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है ना, 1 क्यूब 1 है, 1⁵ भी 1 है, सो डेफिनेटली 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा भाई, 2। तो ये y1 इक्वल टू 2 बराबर। और तीसरा x1 इक्वल टू -1 रखने पे y1 क्या हो जाएगा भाई, 12 इंटू -1 का क्यूब, -1 1⁵, वो भी -1, तो फाइनली 12 नेगेटिव प्लस 10 दैट इज -2। सो मेरे पास फाइनली पॉइंट कौन कौन से मिले भाई, तो पॉइंट्स आर 0 0, फिर 1,2 एंड 1 -1, -2। तो ये मेरे तीनों के तीनों पॉइंट, ये मेरा आंसर है ना। तो मैं तो ये क्वेश्चन को IMP की कैटेगरी में डाल रहा हूँ भाई। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ये क्वेश्चन को परफेक्टली तैयार करना है ना। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, ये लास्ट देखते हैं भैया, इसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉइंट कर्व का फाइंड करना है, तो अगेन पॉइंट फाइंड करना है तो प्रोसीजर वही लेट टेंजेंट बी एट 1x1 y1 है ना, और उससे आपने डायरेक्टली क्या किया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया बराबर। अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन। चलो डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं। क्या है भाई मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स -2x का -2 -3 का 0 इक्वल टू 0। तो फाइनल dy बाई डी एक्स क्या मिला मुझे, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाने पे मुझे मिलेगा 2 -2x बाई 2y है ना, 2 -2x बाई 2y, ठीक है, 2 -2x बाई 2y, ओके। और dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या होगा भाई, वो हो जाएगा 2, अच्छा 2 कैंसिल एक साथ में ऊपर नीचे, तो 1 -x बाई y है ना, x1 y1, ओके। और ये हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, डेफिनेटली टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो टेंजेंट क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है उसका टेंजेंट हमेशा ही क्या होगा, 0 है ना। तो डेफिनेटली ये 0 हो गया। रीज़न में लिख सकते हो, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेटली कोई स्टेप लिखे नहीं है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बराबर, सो MT इक्वल टू 0 है ना, ऐसे रीज़न में लिख सकते हो। वरना फिर ये अलग से स्टेप बना के MT इक्वल टू 0 करो और इसके साथ कंपेयर करो, वो भी कर सकते हो है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 - x1 इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर में 1 - x1 इक्वल टू 0 बचेगा, सो x1 इक्वल टू 1 है ना, x1 इक्वल टू 1, एक तो आ गया x1। चलो x1 इसके अंदर रख लो, y1 की वैल्यू मिल जाएगी है ना, इक्वेशन के अंदर रख लो, पुट इन इक्वेशन 1। तो विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट वी कैन से, x1 की जगह 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 है ना, 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, -3 इक्वल टू 0, ओके, -3 इक्वल टू 0। सो फाइनली y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा भाई, 2 + 3 6, 2 + 3 5 -1 4, ठीक है। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y1 इक्वल टू प्लस और -2, हैंस मेरा जो पॉइंट है ना वो क्या बन जाएगी भाई, पॉइंट्स आर डेफिनेटली एक x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 एंड x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -2। दिस इज माय आंसर फाइनली, ओके। अब मेरे पास अगेन क्वेश्चन 20 से लेके 26 तक, 27 तक, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बाकी है। आई होप अगेन आप ट्राई कर रहे हो भाई, कंटिन्यू कर रहे हो भाई, प्रैक्टिस कर रहे हो है ना, आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो।
तो जितने हो सके उतने अगेन आगे जो क्वेश्चन है 20 से लेके 27 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें से जितने भी हो सके उतने ट्राई करो। अगर हो जाते तो अच्छी बात है, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी को सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।